इस सनातन धर्म की भूमि पर ऐसे ऐसे संत पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने चमत्कारों के द्वारा समाज को अनेक बार विस्मित किया है। आज हम ऐसे ही संत श्री नरहरियानंद जी के विषय में जानकारी लेकर आए हैं। श्री नरहरियानंद जी का जन्म संवत 1991 वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया को वृंदावन और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में किसी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम महेश्वर मिश्र और माता का नाम अंबिका देवी था। माता पिता ने इनका बचपन से नाम नरहरि रखा था। यज्ञ विविध संस्कार होने के पश्चात इन्हें काशी पढ़ने भेज दिया गया। इनके पिता की इच्छा थी कि इन्हें रामानंदाचार्य जी का शिष्यत्व प्राप्त हो। इसी कारण इन्हें काशी पहुंचते ही श्री रामानंदाचार्य जी से मिलवाया गया और विधिवत दीक्षा देने को कहा गया। लेकिन उन्होंने यह कार्य अपने शिष्य अनंतानंद जी पर छोड़ दिया। तब इन्होंने वेद पुराण आदि का गूढ़ अध्ययन किया। गुरुदेव ने इनकी भजन में विशेष रुचि देखकर इन्हें पंचगंगा घाट पर एक कुटिया दे दी, जिसमें रहकर ये भजन भी करने लगे। वहीं निवास कर वाल्मीकि रामायण का पाठ करते थे। उनकी कथा बहुत ही पांडित्यपूर्ण और हृदय को स्पर्श करने वाली होती थी। एक बार ठाकुर विजय बहादुर सिंह ने उनकी द्वारा कथित राम कथा सुनी। वे इनकी कथा से इतने प्रभावित हो गए कि वे इन्हें राजस्थान स्थित गढ़खला ले आए और देवी के मंदिर में ठहरने को स्थान दे दिया, जिसमें वे पूजा पाठ किया करते थे और वहीं सत्संग किया करते थे। एक बार जोरदार बारिश हो रही थी। नरहरियानंद जी के पास सूखी लकड़ी नहीं थी। उन्हें चिंता हुई कि आज ठाकुर जी और संतों के लिए भोग कैसे बनेगा। गांव में जाकर किसी से मांगे तो लाते लाते रास्ते में ही लकड़ियां भीग जाएंगी। तभी इन्होंने सोचा कि क्यों न मंदिर की खिड़की दरवाजों की लकड़ी ही निकाल ली जाए। ऐसा सोचकर उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और मंदिर की ओर चल दिए। जब देवी ने उन्हें आते देखा तो वे इसका अभिप्राय जान गई। वे उन्हें मना तो कर नहीं सकती थी, क्योंकि वे नरहरि की भक्ति से परिचित थी। इसीलिए उन्होंने प्रकट होकर नरहरि जी से कहा, आप मंदिर के दरवाजे नहीं निकालें, मैं स्वयं नित्य एक बोझ लकड़ी आपकी कुटिया में डाल आया करूंगी। उसी दिन से देवी एक गट्ठर लकड़ी उनकी कुटिया में नित्य डालकर आने लगी। जब यह बात पड़ोस की एक जाटनी को पता लगी तो उसने सोचा, क्यों ना मैं भी ऐसा करूं। ऐसा करने पर मुझे लकड़ियां ही खरीदनी नहीं पड़ेगी। उस समय उसका जवाई आया हुआ था। उसने सब बात जमाई जी को समझा दी। तब वह मंदिर के दरवाजे को तोड़ने गया। जैसे ही जमाई दरवाजे पर कुल्हाड़ी मारने को हुआ, देवी ने उसे पटक दिया और मार लगाई। वह मूर्छित हो गया। जब उसे लौटने में देर हुई तो जाटनी जमाई को देखने आई। तब देवी ने उसे भी पटक लगाई और कहा, मूर्ख, तू भक्त की होड़ करती है। भक्त की बराबरी तो मैं स्वयं ही नहीं कर पाई हूं। भक्त की तो भगवान भी नौकरी बजाते हैं। तब जाटनी देवी के पैरों में गिर गई और क्षमा प्रार्थना करने लगी। इस पर देवी ने कहा, अगर तू और तेरे जवाई के प्राण की रक्षा चाहती है तो नरहरियानंद जी के यहाँ भंडारा कर और प्रतिदिन एक लट्ठर लकड़ी पहुंचा आने का वादा कर। जाटनी ने सभी बातों की हामी भर दी। तब कहीं जाकर उसकी जान बची। देवी नरहरियानंद जी की भगवत
भक्ति से इतना प्रभावित थी कि वह उनके ऊपर सदैव दृष्टि रखती। उन्हें साधु सेवा के लिए जिस वस्तु का अभाव होता वह स्वयं ही पहुंचा देती थी। उनकी सेवा और संग के प्रभाव से देवी मां ने उस स्थान पर अपना तामसिक रूप का त्याग करके सात्विक रूप ग्रहण कर लिया था और गांव के मुखिया को स्वप्न में कहा कि अब मैं वैष्णवी हो गई, मेरे स्थान पर पशु बलि नहीं होगी, जो पशु बलि देगा मैं उसका सर्वनाश कर दूंगी। तब से उस देवी के मंदिर में पशु बलि नहीं होती है। बाद में यहीं पर नरहरियानंद जी की गद्दी बना दी गई। प्यारे साधकों, यदि आप इसी तरह से सिद्ध संतों की, ऋषि मुनियों की लीला गाथाओं का श्रवण करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बता सकते हैं। मैं आपके लिए इस प्रकार की और भी वीडियो लाता रहूं जो आपका मार्गदर्शन भी करती रहेंगी। अब मैं इसके साथ ही अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। जय माता दी।